है दोस्तों, स्वागत है आपका कॉलेज प्रोजेक्ट में। दोस्तों, आपने ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ा या सुना तो ज़रूर होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रांजिस्टर मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस की सबसे बेसिक यूनिट है। आजकल काम में आने वाले कंप्यूटर्स करोड़ों ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ट्रांजिस्टर्स की उपयोगिता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंटेल i7 में 73 करोड़ ट्रांजिस्टर्स हैं। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर एक 3 पिन की डिवाइस है जो कि एम्पलीफायर या फिर स्विचिंग डिवाइस की तरह काम में आती है। इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि पानी से बहते पाइप से एक वाल्व लगा है। अब अगर आप वाल्व ऑफ करते हैं तो पानी रुक जाएगा, या फिर वाल्व ऑन करेंगे तो पानी पूरी गति से बहेगा। इसी तरह से ट्रांजिस्टर वर्क करता है। ट्रांजिस्टर की 3 पिन होती है, अमीटर, बेस और कलेक्टर। यहाँ अमीटर और कलेक्टर के बीच में बल्ब और एक बैटरी कनेक्ट है। अब यहाँ ट्रांजिस्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, जिसका मतलब है कि ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब जैसे ही हम बेस पिन से एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो अमीटर और कलेक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगी, जिसका मतलब है कि ये बल्ब ऑन हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैटरी के थ्रू बेस से होकर जाने वाली करंट बहुत कम है, लगभग मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर में, जिसका मतलब है कि सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए हमें बहुत ही कम पावर की ज़रूरत रहेगी, और इसी कारण वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बेस पिन से बैटरी कनेक्ट की है। ये केवल समझाने के लिए है, असल में यहाँ पर हम कुछ सिग्नल देते हैं। ये सिग्नल आप कैसे भी दे सकते हैं, जैसे कि एक आर्डिनो या फिर एक 555 टाइमर आईसी से। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं इस मॉडल पर। यहाँ हम वाल्व के थ्रू पानी के फ्लो को ऑन या फिर ऑफ कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कि हम वाल्व को आधा खोलें तो पानी का फ्लो भी कुछ इसी हिसाब से हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम एमीटर और कंट्रोलर के बीच की करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि बल्ब की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसे एम्पलीफायर मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बेस पिन पर एक साउंड सिग्नल दें, जैसे कि हमारे मोबाइल का आउटपुट सिग्नल, तो आउटपुट साइड में लगा हुआ बल्ब भी साउंड सिग्नल के अकॉर्डिंग ग्लो करेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर्स को हम एम्बेडेड सिस्टम में कैसे काम में ले सकते हैं। सपोज आपके पास एक छोटी डीसी मोटर है और आप चाहते हो कि आप इस मोटर को 5 सेकंड ऑन करें और फिर 5 सेकंड ऑफ करें। तो आप ये सिग्नल आर्डिनो या फिर माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट साइड में इतनी पावर नहीं होती कि आप डायरेक्ट मोटर को कनेक्ट कर दें। इसके लिए हम एक NPN ट्रांजिस्टर्स काम में लेते हैं। आप चाहे तो PNP ट्रांजिस्टर भी काम में ले सकते हैं, लेकिन NPN ट्रांजिस्टर इस काम के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ हम कलेक्टर अमीटर के बीच में एक मोटर और बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर की आउटपुट पिन को एक रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस पिन से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मोटर इनकमिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग ऑन या फिर ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप आर्डिनो के बारे में सीखना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक कर हमारे वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।